नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्रायाय नमो लोय सर्वसाहूय चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलिपर्णतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपर्णतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूज्य देवादिदेव शांतिनाथ भगवान आराधना सार ग्रंथ की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज विमलयर गुण समिद्धं सिद्धं सुरसेन वंद्यं शिरसा नमो महावीरं वोच्छम् आराहणासारम् अयोध्यापुर्यां सिद्ध धर्मार्थ सिद्धार्थो नाम श्रेष्ठ। अयोध्या नगरी में जिसने धर्म और अर्थ पुरुषार्थ को सिद्ध किया है, ऐसा सिद्धार्थ नाम का सेठ रहता था। तस्य मनोवल्लभा वल्लभा जयावती, उसके मन को प्रिय लगने वाली उसकी पत्नी जयावती सेठानी थी। तयोः पुत्र कलाकुशल सुकोशल जनी, उन दोनों के एक कलाकुशल सुकोशल नाम का पुत्र हुआ। यदुक्तम किंतेन जातु जातेन मातुर्यौवन हारिणा स जातो येन जातेन याति पंचः समुन्नतिम। मां के यौवन को नष्ट करने वाले उस जन्मे हुए पुत्र से क्या लाभ है। वास्तव में जो पुत्र अपने वंश को
उन्नति प्रदान करता है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। अर्थात जिस पुत्र के जन्म से अपने वंश को यश की प्राप्ति हो, वही श्रेष्ठ। प्रसाद सदन नंदनस्य वदनमालोक्य सम्यक् दृष्टि सश्रेष्ठी समाधि गुप्त नामनो मुने पादांते प्राव्राजी यदुक्तम। प्रसन्नता का स्थान सुकौशल पुत्र का जो मुख था, मैंने उसके मुख पर प्रसन्नता प्रकट हो रही थी उस बालक के, उसको देखकर वह सिद्धार्थ नाम का सम्यक दृष्टि सेठ समाधि गुप्त नामक मुनि के पास उनके चरणों में जाकर दीक्षित हो जाता है। यदुक्तम, जो कहा है, विरज्य काम भोगेषु विमुच्य वपुष स्पृहाम भीतः संसार तो भव्यस तपश्चरति दुश्चरम। काम भोगों के प्रति विरक्त होकर शरीर की आकांक्षा का त्याग करके संसार से जो चार गतियों के भ्रमण से भयभीत भव्य जीव है, वह कठिन तपस्या करता है। अतो जयावती श्रेष्ठिनी गृहीत दीक्षां भर्तारं कर्णा कर्णिकया कर्ण्य गत्वा च तमेवं ततर्ज। सेठानी जयावती अपने दीक्षा ग्रहण करने वाले पति का समाचार कानों कान सुनकर उनके पास गई और इस प्रकार डांटने फटकारने लगी। रे दुराचार कुल पांसन बाल तनय प्रतिपालन कर्तुम अशक्तस्त्वम नग्नीभूत स्थितोसी। बोले, अरे दुष्ट, कुल के कलंक, जन्मे हुए बालक का पालन करने में असमर्थ तू नग्न होकर बैठ गया है। किम विवेक विकलस्य नग्नत्वम अविप्रेतार्थ सिद्धे भवति। विवेक शून्य मनुष्य की नग्नता क्या उसको मोक्ष प्रदान कर सकती है? नग्ना किम वृषभा न भवन्ति। क्या बैल भी नग्न नहीं होते? यत सत्पुरुषो बालतनयम अकार्य शतम अपि कृत्वा प्रतिपालयति। क्योंकि जो वास्तव में एक सज्जन होता है, वह अपने बालक का पालन सैकड़ों न करने योग्य कार्यों को करके भी अवश्य करता है। तुम तो बालक के जन्म होते ही दीक्षित हो गए। यद उत्तम श्लोक सुनाती है, कहा भी है, वृद्धौ च माता पितरौ साध्वी भार्या सुत शिशु अपकार्य शतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत। मनुस्मृति में लिखा है कि बूढ़े माता पिता, सती स्त्री, अपना पुत्र और शिशु यानी मां की गोद का जो बच्चा होता है, उसकी रक्षा अपकार्य शतम कृत्वा, सैकड़ों अपकर्म करके भी करना चाहिए। तन नग्नि भूय किन साधितम। इसलिए नग्न होकर तुझे क्या प्राप्त होने वाला है? अथ सा तद्गुरुम पेवमुपालंबितवती भो मुने भवतामं भार्या पुत्रयोः प्रतिपालकं श्रेष्ठिनं दीक्षयता अपरीक्षितमकारी। और उनके जो गुरु थे समागधे गुप्त मुनि, उनसे वो जाते जाते क्या बोलती है कि आप भी बड़े फुर्सत में बैठे थे, दीक्षा दे डाली। और इनको दीक्षा देकर जो एक पत्नी का पति है और एक पुत्र का पिता है और उन दोनों का रक्षक है, ऐसे सेठ को दीक्षा देने वाले आपने भी जो कार्य किया है वो बिल्कुल अविचारित है। बिना सोचे समझे आपने इनको दीक्षा दे डाली।
यह उत्तम कहा भी है, अपरीक्षितम न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरीक्षितम। क्या समझा रही हो तो डांट के फटकारते हो। पश्चात भवति संतापो ब्राह्मणी न कुलं यथा। बोले बिना सोचे समझे, बिना परीक्षा किए कोई भी कार्य करने योग्य नहीं होता, और जो भी कार्य करने योग्य होता है परीक्षा करके करने योग्य होता है। अन्यथा ब्राह्मणी नकुलम यथा, उस ब्राह्मणी और नेवले की कथा जगत में प्रसिद्ध है कि उसने बिना सोचे समझे उस नेवले को जान से मार डाला था और बाद में वो पछताते रहे। इसी प्रकार आपको भी बाद में पश्चाताप होगा कि आपने इनको दीक्षा दे दी। तथा कोपावेश वशम वदया तया गुरु शिष्यो मत गृहे अस्मिन् पुरे च प्रवेशो न कर्तव्य इति निषिद्धो। और अंत में उसने क्रोध के आवेश में यह कह दिया कि आप दोनों कभी मेरे घर के पास मत आना बोले, और इस नगर में भी मत आना दोबारा। अब आपने दीक्षा दे दी है और इनने दीक्षा ले ली, तो अब यहां से निकल जाओ, कभी दोबारा यहां वापस लौट के मत आना। इति जयावती दुर्वचन कुठारैर विद्यमानम अपि मुनि मनो न क्षोभमायातम यदुक्तम। इस प्रकार जयावती के दुर्वचन रूपी कुलाड़ियों से खंडित होते हुए भी मुनिराज का मन अशांति को प्राप्त नहीं हुआ। यानी मुनि का मन इतना सब सुनने के बाद भी शांत बना रहा। यद उत्तम, जो कहा है, लोक एष बहुभाव भावित स्वार्जितेन विविधेन कर्मणा पश्यतोस्य विकृतिर्जडात्मनः क्षोभमेति हृदयन्न योगिनः। यह जगत अनेक प्रकार के पदार्थों से भरा हुआ है और इसमें अनेक प्रकार के जीव अनेक प्रकार की पर्यायें धारण करते हैं और उनकी भावनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। उसका कारण केवल अपने द्वारा उपार्जित पुण्य और पाप कर्म है। इन कर्मों के कारण मनुष्यों के और अन्य प्राणियों के भाव भी भिन्न भिन्न होते हैं और अवस्थाएं भी भिन्न भिन्न होती है। तो इन जीवों की जड़ात्मना विकृति ही, अज्ञानी जीव की विकृति को देखकर, उसके क्रोध आदि कषायों को देखकर, योगिना हृदय क्षोभम न एति, योगी का हृदय क्षुभित नहीं होता, अशांत नहीं होता, शांत बना रहता है। ठीक है, इनकी तो ऐसी प्रवृत्ति होती है। अथ परमोपशम सरह स्नान शोभित कोपतापौ, परम शांत रस के सरोवर में स्नान करने वाले उन दोनों मुनियों ने क्रोध रूपी गर्माहट को शांत कर दिया था। तो वे वहां से त्वरितम देशांतरम यतु, सेठानी की बात सुनकर के तत्काल किसी अन्य स्थान पर चले गए, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि इस नगर में आप मत रहो और फिर ना आना कभी दोबारा, तो वहां से चले गए। तत्र च सिद्धार्थो मुनि गुरुपदान्ते कानिचित श्रुतपदानि अभ्यासीत। और वहां जाकर के सिद्धार्थ मुनि जो नव दीक्षित थे, उन्होंने अपने गुरु, कौन से थे गुरु? समाधि गुप्त मुनि, उनके चरणों में रहकर कुछ श्रुत पदानि, शास्त्र वचनों का अभ्यास किया। अज्ञानमय तमो विनाशमय मनैषीत, और अज्ञानमय अंधकार को नष्ट कर दिया। अथ बहुषु वत्सरेषु अतीतेषु, इसके बाद अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके। सिद्धार्थो मुनिर गुरुमापृच्छ्य ताम अयोध्याम अयासीत। सिद्धार्थ मुनि ने एक बार गुरु महाराज से पूछा कि हे गुरुवर, मैं अयोध्या जाऊं? वो सेठानी ने तो वर्षों पहले मना किया था कि अब कभी दोबारा यहाँ नजर मत आना, लेकिन तो भी एक बार जब भ्रमण करते करते आए थे वहां, तो फिर इन्होंने गुरु से पूछा कि मैं अयोध्या जाऊं?
तो अनुमति लेकर अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया। पूजा पुरस्सरम सर्वो ही पौरो धर्मार्थी तम मुनिराजम प्राणंसीत। और पूजा आदि में तत्पर रहने वाले सभी नागरिकों ने, जो धर्म चाहने वाले धर्म प्रेमी लोग थे, उन सब ने उन मुनिराज को देखकर प्राणंसीत प्रणाम किया। सुकोशलोपि मुनि दर्शन संभवद अवंदानंद स्वजननी व प्राक्षित। सुकोशल भी मुनि के दर्शन से उत्पन्न हुए भारी आनंद से युक्त होकर अपनी मां से पूछने लगा, मातः अस्य दर्शनात् मम मनोत्यंतम प्रसीदति नेत्रे च तृप्यतस् तदयम् कः कस्माद् उपागतश्च। मां से उसने, बेटे ने पूछा सुकोशल ने, कि मां, इनको देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है और मेरी आंखें दोनों की दोनों तृप्त हो रही है। ये कौन है और कहां से आ रहे हैं? माता च कालुष्य क्रांत स्वांता न किंचित वदति स्म। लेकिन मां का मन कलुषित था, दूषित था, इसलिए मां ने कोई उत्तर नहीं दिया। ततो धात्री प्रोवाच। फिर जो धाई मां थी वो बोली, तनय एवं मुनिम आत्मीयम जनकम जानी। धाई मां ने सुकोशल से कहा कि पुत्र, इन मुनि को तुम अपना पिता समझो। त्वं मुखम अवलोक्यैव तपसे जगाम। इन्होंने तुम्हारे मुख को देख करके ही तपस्या के लिए प्रयाण कर दिया था। सुकोशलम अब सुकोशलोपि इदम पितृचरित्रम श्रुत्वा सद्यो विषय विरतो जने। सुकोशल भी इस पिता की कथा को सुनकर तत्काल विषयों से विरत हो गया, माने इंद्रिय सुखों का त्यागी बन गया। यह उत्तम कहा भी है, बड़ा सुंदर श्लोक है, आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित है। विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह शमदमयमास्तत्वाभ्यास तपश्चरणोद्यम नियमित मनो वृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति। संसार सागर का किनारा जिस भव्य पुण्यशाली मनुष्य के निकट होता है, उसके अंदर इतने चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। जैसे समुद्र में कई दिनों तक जल यात्रा करने वाले जहाज पर जो आरूढ़ मुसाफिर लोग हैं, उनको जब कहीं दूर कोई काला काला सा कुछ आकार दिखाई देता है तो उनकी आंखें और मन प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अरे जमीन आ गई। 6 दिनों से चारों तरफ पानी और आकाश दिख रहा था, अब जमीन आ गई। कुछ लोग तो एकदम खुशी से चिल्ला पड़ते हैं कि देखो देखो आ गया अपना स्थान, इतना आनंद होता है। तो ये उनके स्वर को सुनकर, उनकी मुख मुद्रा को देखकर, उनकी चेष्टाओं को देखकर ये समझा जा सकता है कि अब समुद्र का किनारा निकट है। ठीक इसी प्रकार जिस भव्य जीव के संसार सागर का किनारा निकट है, उसके चिन्ह बताया। कैसे पहचानेंगे कि किस जीव के संसार का तट निकट आ गया है? तो बोले विषय विरति, जिसके अंदर विषयों का त्याग करने की भावना होती है, इंद्रियों के सुख छोड़ने की इच्छा होती है, संगत त्याग, और जो परिग्रहों को त्याग देता ही है। कषाय में निग्रह, कषायों का निग्रह कर लेता है, कषायों को रोक लेता है। शम, जो शांति का धारी होता है। दम, जो संयम का धारी होता है। और यम, यानी जो अणुव्रत और महाव्रतों का धारी होता है। तत्वाभ्यास, और तत्वों का जो अभ्यास करता है,
बार बार अपने स्वरूप का अभ्यास करता है कि मैं निराकुल स्वरूप हूं, मैं चैतन्य प्रकाश रूप हूं, स्कूटर की बैकलाइट का वो लाल प्लास्टिक नहीं हूं, अंदर का वह चैतन्य प्रकाश लाइट हूं। तत्वाभ्यास, तपश्चरण उद्यम है, और तपश्चरण करने में वो प्रयत्नशील होता है। और नियमित मनोवृत्ति, उसके मन की जो वृत्ति होती है ना, मनोवृत्ति का अर्थ क्या होता है? मेंटल पैटर्न। मेंटल पैटर्न्स जो होते हैं उसके, वो नियमित होते हैं, असंयत नहीं होते हैं। कोई काम करने जा रहा है, फिर जो जिनके अंदर वो संयम नहीं होता, उनके मन में कितने संकल्प विकल्प आते हैं। कहीं रिश्वत तो नहीं देना पड़ेगी, ये सब पहले से सोच के जाते हैं। आत्मविश्वास के साथ एकदम स्वच्छ मन को लेकर वो किसी काम को करने के लिए तत्पर नहीं हो पाते। वो लोग कुछ का कुछ सोच करके, दोनों तरफ सोच करके जाते हैं। जरूरत नहीं है। अगर आपका विश्वास है तो फिर आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता का एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है अपनी सफलता पर अविश्वास। मैं सफल होऊंगा कि नहीं, बस इतना सा जो अविश्वास है वो असफलता का कारण है। और जिसको विश्वास होता है उसको सफलता मिलती है। हमने उदाहरण दिया था एक बार कि बहुत सारे लोग पड़दान के लिए खड़े रहते हैं आचार्य के लिए, और संघ निकलता है क्रम से, तो उनमें कई लोग सोचते हैं कि क्या पता आज भी आते हैं कि नहीं आते हैं। और जिस दिन जिसके यहाँ आहार होना होता है, पहले से उसके दिन सुबह से एक विचित्र प्रकार की उमंग पाई जाती है। उसके अंदर एक अद्भुत विश्वास होता है कि आज तो निश्चित आचार्य का आहार होगा ही होगा। इतना फुल कॉन्फिडेंस जिसको होता है उसके यहाँ आचार्य के आहार हो ही जाता है। तो विश्वास ही सफलता की सीढ़ी। तो नियमित मनोवृत्ति, मन की जो वृत्ति होती है उनकी पूरी नियमित रहती है, अनियमित नहीं रहती, अनियंत्रित नहीं रहती, संयत होती है। और जिनेश भक्ति, तीर्थंकरों के प्रति उसके हृदय में भक्ति का भाव होता है। और एक चीज और होती है कि उसके हृदय में दया भरी होती है। इतने चिन्ह अगर किसी में मिल जाए तो निश्चित समझ लेना कि अब वह जीव संसार में अधिक भटकने वाला नहीं है। उसका संसार का किनारा निकट आ चुका है। फिर से एक बार देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चिन्ह देखिए। सबसे पहले विषयों का त्याग, परिग्रहों का त्याग, कषायों का निग्रह, शांति, संयम और महाव्रत अथवा अणुव्रत, ये तीनों में तत्वाभ्यास, तत्वों का अभ्यास, तपश्चरण में उद्यम, पुरुषार्थ, इसके पश्चात नियमित मनोवृत्ति, जिनेन्द्र भगवान में भक्ति का भाव, और 11वां है दयालु होना। 11 हो रहे कि नहीं हो रहे? बराबर 11। तो सुकौशल ने पिता की कथा को सुनकर विष्णु से विरक्ति को प्राप्त कर ली। ततो जनयित्री वनापृच्छैव तस्यैव यतेश्चरणान्ते तपो जग्राह। मां से पूछे बिना ही उन्हीं मुनि के चरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। माता पे पुत्र शोकाद आर्तक ध्यान परायणा परासुरासीत। मां भी पुत्र के शोकवश आर्तक ध्यान में तत्पर होकर परासुर, प्राण रहित हो गई। असु का अर्थ प्राण होता है।
अंशु का अर्थ किरण, असु यानी प्राण, प्राण रहित होगी। तदन उसके पश्चात मगध देश मध्यवर्तिनी विकटाटवी परिवेष्टिते मंगल नाम शिलोच्चये पुरोक्षा व्याघ्री किला जनिष्ठ। मगध देश के मध्यवर्ती विकट वन से परिवेष्टित मंगल नाम के शिलोच्चय पत्थरों के ढेर में पुरोक्षा व्याघ्री किला जनिष्ठ, एक बाघिन के गर्भ से वो उत्पन्न हुई। तिर्यंच जाति की स्त्री पर्याय थी। यह खलु पुत्रादौ अभिष्टे मृते नष्टे प्रव्रजिते शोकम उपगच्छति तस्यावश्यम दुर्गतिर्भवति। एक नियम बता रहे हैं यद उत्तम, उसके लिए श्लोक का प्रमाण भी दे रहे हैं कि जो मां पुत्र आदि इष्ट जनों के मरने पर, खो जाने पर अथवा दीक्षा धारण कर लेने पर शोक को प्राप्त होती है, जो भी मनुष्य शोक करता है उसकी दुर्गति अवश्यम भावी है। यानी इष्ट जनों के वियोग में शोक करने वाले की गति बिगड़ जाती है। मृत्युर्गोचर मागते निज जने मोहेन यह शोक कृन नो गंधोपि गुणस्य तस्य बहवो दोषाः पुनर्निश्चितम् दुःखं वर्धतैव नश्यति चतुर्वर्गो मते विभ्रमः पापं रुक्च मृतिश्च दुर्गतिरथस्यादीह संसारिता। जो मोही प्राणी अपने मोह के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले अपने इष्ट जन के मर जाने पर, दीक्षित होने पर अथवा खो जाने पर शोक करता है। शोक कहते हैं वियोग जनित पीड़ा, यानी जो वियोग जनित पीड़ा को उत्पन्न करता है। तस्य गुणस्य गंधोपि नो, उसके अंदर गुण की गंध भी नहीं बचती। यानी शोक जो होता है वो सब गुणों को दूर हटा देता है। बहु दोषा पुनर्निश्चित, और निश्चित रूप से उसके अंदर अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दुखम वर्धते, कौन से दोष होते हैं? उसका दुख बढ़ जाता है। शोक करते करते अपने अंदर का जो दुख है वो वृद्धिंगत हो जाता है। चतुर्वर्गो नश्यति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ भी नष्ट हो जाता है। मतेर विभ्रम भवति, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्थिर हो ही नहीं पाती, बुद्धि भटक जाती है। पापम, और ऐसी स्थिति में पाप का बंध होने लग जाता है। रोगच, और शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। शोक की वजह से कितने सारे रोग हो जाते हैं। और मृतिश्च, और उसकी मौत भी हो जाती है कई बार। तो इंदिरा गांधी के मरण का समाचार सुनकर, आपने कभी अखबार वगैरह पढ़ा? उस समय सन 84 की बात है। तो उस समय 2-4 लोग तो समाचार सुनकर मर गए हार्ट फेल से। मृतिश्च दुर्गतिरथ, और उसके मरने के बाद कौन सी गति हो रही? दुर्गति हो रही। और दीर्घ संसारिता स्यात्, इस प्रकार उसका संसार दीर्घ हो जाता है। बार बार उसको 4 गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए विवेकी जनों को अपने तत्व ज्ञान से ये विचार कर लेना चाहिए कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका एक न एक दिन मरण अवश्य होगा। ये बात अलग है कि मैं अपने स्वार्थ के कारण इससे मोह कर रहा हूं और मोहवश मेरे आंसू निकल रहे हैं, उसकी भलाई में नहीं निकल रहे आंसू। किसी के मरने पर लोग रोते क्यों? मैं अकेला रह गया, उसका क्या हुआ, वो कहां गया, इसकी कोई परवाह नहीं। उसकी सदगति हुई, दुर्गति हुई, क्या हुआ, इसकी चिंता नहीं। मुझे छोड़कर चला गया। रोते समय लोग बोलते भी हैं,
हमें छोड़कर कहाँ चले गए। तो वो हमें छोड़कर गए हैं इसलिए रो रहे हैं, उनका मरण हुआ इसलिए नहीं रो रहे हैं। अपने 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 सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा, ऐसा स्वार्थी संसार। लेकिन ठीक है, अभी एक दूसरे को स्वार्थी मत बोलना, नहीं तो व्यवहार बिगड़ जाए। व्यवहार चलाने के लिए एक दूसरे से हिल मिल करके रहना ही पड़ता है, क्या करें। पर ठीक है, जिनेंद्र वर्णी जी ने इसका एक अच्छा दृष्टांत दिया है। बोले कि ये रेल का डब्बा है, इस डब्बे में जैसे आप सब मुसाफिर एक साथ बैठे हुए हैं, तो जब तक बैठे हैं तब तक हिल मिल करके रह लो, हंसी खुशी से एक दूसरे को अपनी अपनी बातें सुना लो, मित्रता कर लो, साथ में बैठकर नाश्ता पानी कर लो और फिर परिचय बना लो। लेकिन जब अपना स्टेशन आएगा तब अलविदा कहते हुए, मुस्कुराते हुए निकलना, वहां आंसू बहाते हुए मत जाना। बस इसी प्रकार यहाँ पर जो अपन सब मिले हुए हैं, जब तक मिले हैं तब तक हंसी खुशी से रह लें, और जब विदा का समय आ जाए, विदाई का, तब फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को विदा कर दें। ठीक है, तुम जा रहे हो, प्रसन्नता पूर्वक जाओ, धर्म ध्यान करते हुए जाओ, विशुद्धि के साथ जाओ। हंसते हुए जाने का मतलब क्या है? दांत दिखाकर हंसने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो हंसना है वो अपने अंदर मन से प्रसन्नता पूर्वक विशुद्धि के साथ धर्म ध्यान के साथ निकलो अगले भाव के लिए। यात्रा तो चलनी है, यात्रा थोड़ी समाप्त हो रही है। कभी न होगा जिंदगी का यह सफर खत्म, मौत सिर्फ रास्ता बदल देगी। तो रास्ता बदलते रहेंगे लेकिन यात्रा चलती रहेगी। अथ कदाचित तौ सिद्धार्थ सुकौशलाभिधानो यतीशो। अब किसी दिन सिद्धार्थ और सुकौशल नाम के वे दोनों मुनिराज तस्मिन्नेव व्याघ्री समुपवेष्टिते मंगल पर्वते मास चतुष्टय पर्यंतम अनशनमादाय योगंच गृहीत्वा तस्थिवांसौ। उसी पहाड़ के पास मंगल पर्वत में 4 महीने के लिए वे दोनों मुनिराज उपवास पूर्वक स्थित हो गए। यानी चौमासा चातुर्मास योग, उन्होंने जो चतुर्मास जो योग होता है, अपन चातुर्मास जो बोलते हैं ना, चातुर्मास शब्द नहीं, चतुर्मास शब्द। तो चतुर्मास को उन्होंने वहां पर धारण कर लिया और स्थित हो गए। अथ चतुर्षु मासेषु व्यतीतेषु, 4 महीने पूरे निकल गए जब उपवास करते करते, तो योगम निष्ठाप्य, उन्होंने वर्षा योग का निष्ठापन किया। कार्तिक पूर्णिमा को वर्षा योग का निष्ठापन करके पारणार्थम, पारणा के लिए, पारणा क्या होती है? उपवास के बाद किया जाने वाला जो आहार होता है वो पारणा होती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उपवास के बाद कोई सुबह पानी पी ले, थोड़ी देर बाद चाय पी ले, थोड़ी देर बाद नाश्ता कर ले और फिर दोपहर में फिर अनार खा रहा है सब दुनिया भर किसी। वो यहाँ पर जो साधुओं की जो पारणा होती, यहाँ पारणा का मतलब जो पुरुषोपवास करके विधिवत जो जैन शास्त्रों में बताई गई विधि है उसके अनुसार उपवास करके फिर जो आहार ग्रहण किया जाता है उसको पारणा कहते हैं। जब देखा कि सुबह थोड़ा सा उजाला हो रहा है, चलो पानी पी लो, प्रकाश तो हो गया, सूरज तो उगेगा, तो उसी का तो संकेत। तो ऐसी उतावली करने वाले की पारणा है, पारणा है ना विधिवत। तो पारणार्थम कांचन पुरी मुपसरन्तौ अंतराले तामेव व्याघ्रीं व्यालो किशाताम। वो पारणा के लिए जा रहे थे, कांचनपुरी नाम का नगर था, उधर जा रहे थे। तो उसके कांचनपुरी और मंगल पर्वत के बीच का जो अंतराल था, उस अंतराल में ही वो शेरनी इन दोनों मुनियों को दिखाई पड़ी। इयम पापिष्ठा दुष्टा निष्ठम करिष्यति। तो इनने विचार किया कि यह शेरनी जो है, इसके इरादे अच्छे नहीं दिखते, इसके विचार, इसके भाव पाप पूर्ण है, ये कुछ न कुछ अनिष्ट करेगी, और इसकी प्रकृति भी दुष्ट है, हिंसक है ये।
ऐसा विचार कर दोनों मुनियों ने संन्यासमादाय शुक्ल ध्यान अवलंब्य तस्थु, संन्यास को मतलब आहार जल का त्याग कर दिया और वहीं पर शांत भाव से स्थित होकर शुक्ल ध्यान में चले। एतश्च सा व्याघ्री घोरतर रूपा प्राग जन्म संस्कार जनित तीव्र क्रोधात् तालज्वलन ज्वाल कराला गिरिकुहरान निर्गत्य तन मुनि युगम चखाद। अब यहां से वो जो व्याघ्री थी, गुफा में से निकल रही थी, उसने अपना रूप और भयंकर विकराल बना लिया, क्योंकि उसको पूर्व जन्म के संस्कार से तीव्र क्रोध उत्पन्न हो गया और एक प्रकार से उसके अंदर क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो उस क्रोधाग्नि से प्रज्वलित वह शेरनी और डरावनी हो गई और पर्वत की गुफा में से निकलकर उसने उन दोनों मुनि को खा लिया। तौ शुक्ल ध्यान बलेन, तौ शुक्ल ध्यान बलेन, वे दोनों मुनि शुक्ल ध्यान के प्रभाव से, उसकी शक्ति से निज निरंजन शुद्धात्मा विमुख परिणाम परिणतांत करणो सर्वार्थ सिद्ध नीयतु, अपने निज निरंजन शुद्ध स्वरूप के अभिमुख परिणाम से परिणत अंतःकरण अर्थात मन वाले होकर सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो गए। इति सुकौशल कथा। सर्वार्थ सिद्धि में दोनों मुनि उत्पन्न हो गए। एक सुकौशल मुनि की कथा वो भी आती है अयोध्या नगरी में ही। जो राजा कीर्तिधर थे, उनकी रानी सहदेवी से भी सुकौशल नाम के पुत्र हुए थे। तो वो रानी भी उनके पति के दीक्षित होने पर और फिर अंत में पुत्र के भी दीक्षित हो जाने पर मरकर शेरनी बनी थी। और शेरनी बनकर उसने तो कीर्तिधर मुनि को तो क्षति नहीं पहुंचाई, किंतु सुकौशल मुनि का भक्षण किया। ये दूसरी कथा है। ऐसे और एक तीसरे सुकौशल मुनि भी है। नहीं, ये तो सुना चुके। सुमाल मुनि की कथा कल हो चुकी थी। एक तीसरे सुकौशल मुनि और है कि जो पहले तुंगभद्रा नाम की कन्या की अवस्था में थे और मौन एकादशी व्रत में उनकी कथा आती। वर्ष में एक बार करना पड़ता है वो व्रत। 48 घंटे जागृत रहकर पूरे निर्जल उपवास के साथ मौन धारण किया जाता है उस व्रत में। पार्श्वनाथ भगवान की जो जयंती आती है, चंद्रप्रभ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की जो जयंती, उस दिन उपवास किया जाता, पौषवदी एकादशी। और उपवास जो है उसके पहले दिन से लेकर दशमी को दोपहर से लेकर और 12 को दोपहर तक मौन पूर्वक किया जाता है और आहार जल आदि का पूरा त्याग होता है। रात्रि में जागरण किया जाता है। 48 घंटे की विधि होती है और 11 वर्ष तक इस विधि को करने के बाद फिर उद्यापन करते हैं। 11 उपकरणों का मुनियों के लिए अथवा मंदिर जी के लिए दान दिया जाता है, अथवा 11 प्रकार से किसी तरह से प्रभावना करने का नाम उद्यापन है। उद्यापन शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रभावना करना। तो ऐसी विधि करने के बाद जो तुंगभद्रा नाम की कन्या थी, जिनको मुनिराज ने उपदेश दिया था, जिसने पूर्व पाप के उदय से अनेक कष्ट भोगे थे, उनको मुनिराज ने उपदेश दिया कि तुम मौन एकादशी का पालन करो। उसने मौन एकादशी पालन की और उसके बाद राजा का पुत्र बनी। और राजपुत्र, उस पुत्र का नाम भी सुकौशल था। और पूर्व जन्म के वैराग्य संस्कार के कारण पुत्र का मन हमेशा ध्यान स्वाध्याय में ही लगा रहता था। तो फिर एक बार जो मंत्री था मतिसागर, उसने कोई षड्यंत्र बनाया और षड्यंत्र बना करके सुकौशल को मारने का कोई उपाय रचा। पर मंत्री का पुत्र चूंकि सुकौशल का मित्र था, उसने आकर सुकौशल को ये बात बतला दी। सुकौशल ने उनको दंडित किया। मंत्री होकर के आप इस प्रकार षड्यंत्र रचते राजा के खिलाफ, तो आप दंडनीय है। उनको दंड दिया। तो दंड देने के बाद जब मंत्री का जीव मरण को प्राप्त हुआ तो वो जंगल में शेर बन गया। और सुकौशल को फिर किसी छोटे से कारण से संसार से भोगों से वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उस शेर ने इनके ऊपर उपसर्ग किया और इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी कथा आती। 3 सुकौशल मुनियों की कथा। अब नाम को सुन करके भ्रमित मत होना कि अरे हमने तो कुछ दूसरी कथा सुनी थी। अरे भाई सुनी होगी आपने,
बहुत अच्छी बात है, आपने सुन ली, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक नाम के अन्य भी महामुनि हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। तो फिर ऐसे 3 मुनियों का आज अपन ने स्मरण कर लिया। कथा अपन ने एक सुकौशल मुनि की पढ़ी थी, लेकिन ऐसे 3 मुनियों की कथा आ गई। तो मनुष्यकृत उपसर्ग भी कुछ मुनिराजों ने सहन किया है, भयंकर उपसर्ग। गुरुदत्त पंडवे गयवर कुमरी तहि अवरी मानस कव ओवसकु सहयु महानुभावे। गुरुदत्त मुनि, पांडव, गजकुमार मुनि और अन्य भी ऐसे अनेक मुनिराज हो गए हैं जो महानुभाव थे, महान प्रभावशाली थे। महानुभाव का अर्थ क्या होता है? अनुभाव का अर्थ प्रभाव, और महानुभाव का अर्थ होता है महान है प्रभाव जिनका। अभी तो अपन किसी को भी महानुभाव बोल देते हैं, भले प्रभाव उसका हो या न हो, लेकिन ये वास्तव में महानुभाव थे, महान प्रभावशाली साधु थे। इन्होंने मनुष्यकृत घोर उपसर्गों को सहन किया है। अब इनकी कथा इसमें दी तो हुई है। फिर भी हम आपको सहज रूप से सुना देते हैं। गुरुदत्त मुनि की निर्वाण भूमि द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र है। आपने द्रोणगिरी का नाम सुना? द्रोणागिरी भी बोलते हैं। ये शेनपा जी भी कहलाते हैं, और आहार जी बड़ा गांव से होते हुए पपोरा वगैरह से आगे जाते हैं, तब शायद छतरपुर जिले में बड़ा मलहरे के आसपास बड़ा सुंदर पर्वत है और बहुत भव्य वंदना है वहां की। वहां से गुरुदत्त मुनिराज ने मोक्ष प्राप्त किया, और गुरुदत्त मुनि वहां विराजमान थे, कभी ध्यानस्थ थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक किसान वहां पर कुछ खेती किसानी का काम करता था। उसने देखा कि अब मैं कहीं दूसरी जगह जाकर के देख लो अपने खेतों पे, जहां पर मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ। बड़े बड़े खेत थे, तो कभी एक दिन किसी के खेत पर रहता था, कभी दूसरे दिन दूसरी जगह जाता था। पर बोले कि मेरी पत्नी जब भोजन लेकर के आएगी तो वो मुझे ढूंढती फिरेगी, और मैं मिलूंगा नहीं तो फिर वो आकुलित होगी। तो कोई खबर यहाँ पर दे देते हैं किसी को। बोले किसको खबर करें, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो देखा कि एक वृक्ष के नीचे गुरुदत्त मुनि बैठे हुए हैं। तो उन्होंने गुरुदत्त मुनि के पास जाकर के कहा कि बाबा जी, मेरी घरवाली भोजन लेकर आएगी, तो तू बता देना कि मैं उस खेत पर हूं। और वहां से निकल जाता है। तो जब उसकी पत्नी आती है तो वो काफी खोजबीन करती है, लेकिन मिलते नहीं हो। तो नहीं मिलते तो फिर वो इनसे पूछती है, साधु से। अब गुरुदत्त मुनिराज ध्यानस्थ थे, तो उन्होंने कोई भी उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो फिर वो वापस लौट गई। और जब किसान भूखा प्यासा घर आया तो थोड़ा क्रोध भी आता, खाली पेट में गुस्सा ज्यादा आता है। उपवास के दिन देखो आप, बुंदेलखंड में तो लोग बोलते हैं कि उपवास है, गुस्सा बहुत आओ, दूर रही हो। तो खाली पेट था किसान का, मेहनत करके भी आया हुआ था। तो उसने आकर के पत्नी ने बोला कि चिंता ही नहीं करती, मेरी चिंता ही नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, परवाह ही नहीं। पत्नी बोली कि क्या बुरा पड़ रहा है आप, मैं आई थी भोजन लेकर के आपके लिए। तो बोले आई थी तो दिया क्यों नहीं? बोले कैसे देते, आप वहां थे ही नहीं। बोले कि मैं तो बाजू के खेत में था। बोले मुझे क्या मालूम आप बाजू के खेत में थे। बोले मैंने खबर कर दी थी, वो जो बाबा जी बैठे थे पेड़ के नीचे, उनको मैं बोल करके गया था। तो सेठानी बोली कि मैंने तो पूछा उनसे, वो कुछ भी नहीं बोले। तब फिर किसान के मन में, देखो भूखा इंसान क्या क्या सोच लेता है, किसान के मन में ऐसा विपरीत विचार आया कि मुझे भूखा रखने के लिए बाबा ने ऐसी हरकत की होगी, क्योंकि मैं उनको बोल करके गया और मेरी पत्नी ने उनसे पूछा, फिर भी उनने नहीं बताया। इसका मतलब
उन्होंने मुझे जानबूझकर भूखा रखा, ठीक है उनकी खबर लेंगे। ऐसा विचार करके उसने भोजन किया और रातों रात वहां से जाकर उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मुनिराज थे। सर्दी के दिन थे। मुनिराज को वहीं ध्यानस्थ देख करके उसने पहले तो बहुत जी भर के गालियां दी और उसके बाद बोला कि मेरे को भूखा रखने में तेरे को क्या मिल गया, बोले तेरे को क्या खुशी मिल गई। मुनिराज शांत भाव से बैठे रहे। उनको लगा कि इसको गलत फहमी हो गई है। कई बार गलत फहमी में बहुत सारे अनर्थ होते हैं। सामान्य असंयमी मनुष्यों के जीवन के अधिकांश अनर्थ, जो संबंध जितने बिगड़ते हैं, प्राय गलत फहमी में बिगड़ते हैं। बात कुछ और होती है और वो क्या होता है कि किसी को अपनी समझदारी पर शक नहीं होता। लिख लो इस बात, अपनी समझदारी पर कोई शंका नहीं करता। उसको लगता है कि मैं जो समझ रहा हूं बिल्कुल राइट, और उस वजह से फिर वो कुछ का कुछ निर्णय करके विपरीत निर्णय कर लेता है और फिर सब बात बिगड़ जाती है। उस किसान ने देखा कि ये मुनि ठंड में भी नग्न रहना पसंद करता है, तो चलो पहले इसकी इच्छा को हम खंडित करेंगे। तो उसने मुनि महाराज को, उसके ऊपर कंबल था, वो कंबल मुनि महाराज को उड़ा दिया। फिर भी जब मुनिराज की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया, मुनिराज ज्यों के त्यों शांत और आनंद अवस्था में अवस्थित रहे, तब उस किसान का मन और कुपित हो गया। क्योंकि क्रोधी मनुष्य सामने वाले को शांत देखकर कभी कभी ज्यादा भड़क जाता है, और अशांत देखेगा तो फिर तो हाथापाई होगी, वो तो पक्की बात है। तब तो लड़ाई झगड़े होंगे कि सामने वाला भी अगर जवाब दे दे, एक को गुस्सा आया दूसरे को भी अगर गुस्सा आ जाए साथ में, तब तो झगड़ा निश्चित है। एक दोहा भी है, एक मनुष्य के क्रोध से कभी न झगड़ा होए, आपस में जब दो भिड़े झगड़ा निश्चित हो। एक मनुष्य के क्रोध से कभी न झगड़ा होए, आपस में जब दो भिड़े झगड़ा निश्चित हुए। लेकिन मुनिराज यहाँ शांत थे, पर फिर भी उसकी कषा इतनी भड़की हुई थी। संभव है पूर्व जन्म का कोई वैर रहा हो, जो भी कारण रहा हो। उसने उस आवेश में जब देखा कि मुनिराज को कंबल उड़ाने पर भी गुस्सा नहीं आया और उसके मतलब मुखमंडल पर कोई अशांति उत्पन्न नहीं हुई, तो उसने उस कंबल में आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद स्थिति एकदम बदल गई। अब जब तक वो गाली दे रहा था और फिर और दूसरे प्रकार के उपद्रव कर रहा था, वहां तक तो बात किसी अपेक्षा से कुछ कम थी, लेकिन आग लगाने के बाद तो बिल्कुल साक्षात मुनि हत्या वाली बात आ गई। और कंबल की आग बहुत भयंकर होती है। एक तो कंबल में गर्माहट सहज रूप से होती है, और उसमें अग्नि प्रज्वलित होने पर मुनिराज का शरीर जलने लगा। और जब शरीर जलने लगा तब मुनिराज को उसकी वेदना का अनुभव हुआ, क्योंकि वेदना का अनुभव कभी शरीर को नहीं होता है, जीव को ही होता है। जानना देखना जीव का ही कार्य है, अजीव का नहीं। इसलिए उस वेदना का ज्ञान किसको होगा, शरीर को या आत्मा को? तो उसका अनुभव हुआ उनको। लेकिन उन्होंने विचार किया कि जो कुछ हो रहा है मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, और कर्मोदय में समता धारण करना ही जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष का अचूक उपाय बतलाया। तीव्र कर्मोदय में जो साधु, परीक्षण उपसर्ग में जो साधु अपनी समता से विचलित नहीं होते, उनको गोपुच्छाकार गुण श्रेणी निर्जरा की प्राप्ति होती है। एक विशेष प्रकार की निर्जरा होती है। मतलब जैसे सामान्य रूप से कर्म झड़ रहे हैं, नदी का प्रवाह है, धीरे धीरे पानी गिर रहा है, फिर अगर ऊपर से कोई बांध का एकाध दरवाजा खोल दिया जाए तब प्रवाह बढ़ जाता है। इसी प्रकार मुनिराज जब अरहंत आदि परमेष्ठियों का ध्यान करने लगते हैं तो फिर निर्जरा का प्रवाह बढ़ जाता है। और उपसर्ग आने पर वो जो बांध के दरवाजे हैं, मान लो 8 दरवाजे हों या फिर 15 दरवाजे हों,
वो सारे दरवाजे खुल जाने के पर कैसी स्थिति होगी? एकदम बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। बस उसी प्रकार साधु जब घोर उपसर्ग को जीतते हैं तब कर्मों की निर्जरा में बाढ़ आ जाती है। इतनी निर्जरा होती है कर्मों की कि सारे कर्म उनके क्षण मात्र में अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाते हैं। तो गज कुमार मुनि, गुरुदत्त महामुनिराज भी उस भयंकर उपसर्ग, इधर शरीर जल रहा है और अंदर कर्म भस्म हो रहे हैं। अंतर मुहूर्त में उन्होंने घातिया और अघातिया कर्मों का क्षय करके सदा सदा के लिए अनादिकालीन संसार पिंजरे को तोड़कर निर्वाण धाम को प्राप्त कर लिया। ऐसे महामुनि गुरुदत्त मुनिराज को प्रणाम करते। बोलो द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र की। अब कभी भी वंदना करने जाओ तो इस कथा का स्मरण करना कि ऐसे महान मुनि ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। और सल्लेखना के समय उनकी कथा सुनाई जाती है। फिर पांडवों की कथा इसके पश्चात आती है और फिर गजकुमार मुनि और अन्य मुनियों की भी कथा आती है। देखते हैं अपन, समय तो कम बचा है श्रुत पंचमी के लिए और कथाएं बड़ी बड़ी आ रही। शास्त्र पठन में वो प्रश्न तो आज भी रह गया है गृहस्थों की कषाय वाला। तो आज कम से कम आप इस कथा से एक सबक ले लीजिए कि गलत फहमी में कोई निर्णय नहीं लेना।